गांव के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी से बना हुआ, बोसीदा दरो दीवार लिए, गोया सदियों की थकन इसकी दीवारों पर नक्श हो चुकी हो। इसी टूटे फूटे घर में एक 30 साल का नौजवान शहजाद अपनी बीमार मां के साथ रहता था। शहजाद का ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से था। वो गुर्बत जो न सिर्फ जिस्म को भूखा रखती है बल्कि रूह को भी रोज घायल करती है। शहजाद ने जिंदगी का हर दिन यतीमी में गुजारा था। उसका बाप उस वक्त इंतकाल कर गया था जब शहजाद की उम्र सिर्फ 4 साल थी। न बाप का साया, न जिंदगी की आसानियां। बचपन भूख में गुजरा, जवानी तंगदस्ती में। शहजाद की माँ, जो अब झुर्रियों भरा चेहरा, कमजोर हाथ और कांपती आवाज रखती थी, कभी गांव के घरों में काम करके उसके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती थी। जब शहजाद ने होश संभाला तो उसने माँ को मेहनत करते, लोगों की डांट सुनते और अक्सर रोते हुए ही देखा। उसे बचपन से ही पता चल गया था कि ये दुनिया उस जैसे लोगों के लिए नहीं बनी, मगर फिर भी वो माँ के लिए जीता रहा, संभलता रहा और ख्वाब देखता रहा। ख्वाब एक बेहतर जिंदगी के, माँ की खुशी के और कभी कभी किसी ऐसे हमसफर के जो उसकी तन्हाई बांट सके। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शहजाद ने काम की तलाश शुरू की। कई जगहों पर गया, मजदूरी की, कभी मिट्टी ढोई, कभी लकड़ियां काटी, मगर कोई काम ज्यादा दिन न चल पाया। आखिरकार गांव से कुछ फासले पर वाकई एक पुरानी किराने की दुकान के मालिक ने उसे दुकान पर बिठा लिया। तनख्वाह मामूली थी, महीने के चंद 100 रुपए, मगर उसमें भी वो शुक्र अदा करता था क्योंकि कम अज कम माँ की दवाइयां आ जाती थी और किसी हद तक 2 वक्त की रोटी भी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकलता, पुराने जूते पहनकर और माँ की दुआओं के साए में किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाता। रास्ते में कभी कीचड़ होती, कभी धूल उड़ती, कभी सर्दी का कोहरा उसके वजूद को चुभो देता, लेकिन वो सब कुछ सहता क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो न चला तो शाम को चूल्हा न जलेगा। उसकी माँ का मर्ज बढ़ता जा रहा था। वो खांसती तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी माँ दर्द से कराहती और शहजाद अपने बिस्तर पर लेटे लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर खड़ता, अपनी किस्मत से शिकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शिकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। शहजाद आज हसबे मामूल दुकान से वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे और सूरज उपका के पीछे जा छुपा था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थी। शहजाद के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी